शाह भी अब हमारे साथ बन रहे हैं। अजीत, वेरी क्विकली आपकी पिक्स क्या होंगी आज की? गुड मॉर्निंग प्रियंका, देखिए जिस तरीके से मार्केट ट्रेंड है बायस पॉजिटिव साइड पर ही है और जो डिप मिल रहा है मेरे हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो वहां पे देखते हुए ट्रैक्शन जिस तरीके से बैंकिंग में हम देख रहे हैं, तो पीएसयू बैंकिंग स्पेस से बैंक ऑफ बड़ौदा ये आपके रडार पे होना चाहिए। एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है और प्लस ओवरऑल ट्रेंड भी इसमें पॉजिटिव ही है, तो 102 के स्टॉप के साथ 170 तक के टारगेट्स के लिए। और डाबर जो कि एफएमसीजी में काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर चुका है, इस महीने करीब 11% के गेन्स ऑलरेडी हैं, मेजर सपोर्ट से रिवर्सल हुआ है, तो एंटिसिपेशन है एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के लिए भी तैयार है वीकली चार्ट्स पे। तो यहाँ नियर टर्म में 578 तक के टारगेट्स हमको नजर आ रहे हैं 530 के स्टॉप लॉस के साथ। डाबर और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों ही राय अजीत की तरफ से आते हुए इन स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस पर फोकस रहेगा। त्रिमूर्ति सेगमेंट के शेयर्स भी आपने जाने। आइए अब वेदांत में आप बाय की सलाह कुछ दे रहे हैं, लेकिन मेटल्स पे और दूसरे एक्सपर्ट्स क्या मान रहे हैं? अजीत, आप क्या व्यू रख रहे हैं इस वक्त मेटल्स पे? कल जिस तरह से हमने मेटल्स में आईटी में क्लोजिंग के वक्त भी ग्रीन बिग कैंडल्स देखी, लग रहा है आज में मोमेंटम जारी रहेगा, और अगर होगा तो आपकी फेवरेट पिक क्या है? तो देखिए प्रियंका, डेफिनेटली कल का सेशन डिवोटेड था लगार्ड्स का, बेसिकली बैंकिंग के अलावा आईटी और मेटल्स जो कि अभी तक प्रेशर में थे, वहां से काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला। बट इट्स टू अर्ली टू से कि ये रिवर्सल है, बट हाँ रिबाउंड प्ले करने में जैसे वीईडीएल की भी हम बात कर रहे थे, तो वहां पे भी दिख रहा है कि एक रिबाउंड का प्ले होते हुए, साथ ही साथ हिंडाल्को कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर और जेएसडब्ल्यू स्टील, तो ये तीन स्टॉक्स आपके रडार पे हो सकते हैं। बट ब्रॉडली अगर बात करें तो ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे आप जो रिबाउंड प्ले कर रहे हैं तो यू शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट विद योर स्टॉप लॉसेस। स्टॉप लॉसेस जरूर मेंटेन कीजिए। स्टील पैक और मेटल पैक में कल हमने एक्शन जरूर देखा, लेकिन कॉशियस नजरिया भी बरकरार है। लेकिन सीमेंट के साथ साथ रियल एस्टेट कंपनियों के भी नंबर्स एक एक कर आ जाएंगे। कल हमने देखा ओबरॉय रियल्टी के Q1 अपडेट्स आए, स्ट्रॉन्ग अपडेट्स देखने को मिले, और इसके अलावा प्रेस्टीज एस्टेट की अगर बात करें, कारोबार विस्तार के प्लान्स को लेकर बातचीत होती हुई दिखी। प्रेस्टीज पर इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट भी है जहां पर ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखने की राय है। दोनों स्टॉक्स पर अपनी राय दीजिए। देखिए बिल्कुल इस तरीके से ऑफ लेट हमने देखा कि कुछ खास ज्यादा पार्टिसिपेशन हुआ नहीं इन दोनों ही स्टॉक्स का, और इनफैक्ट डीएलएफ में भी काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली है बॉटम से। बट कंपैरेटिवली यस, ये दोनों ही स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। प्रेस्टीज की अगर बात करें तो अभी अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करने में सक्सेसफुल हुआ है, और इंडिकेशन तो ये है कि ये मूव इतनी जल्दी फिजल आउट होता हुआ दिखेगा नहीं, जब तक कि 420 के ऊपर है तब तक आप मान के चलिए कि बाय ऑन डिप्स में कंटिन्यू रहेगा, जहां पे ग्रेजुअली स्टॉक में पोटेंशियल है करीब 480-500 तक के लेवल तक जाने का। वहीं पे ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर आपको ओबरॉय रियल्टी में नजर आएगा। स्टॉक ने ऑफलेट अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस का जो रेजिस्टेंस जोन है उसको रिक्लेम किया है इसने। कल के सेशन में वॉल्यूम के साथ इसमें प्राइस एक्शन देखने को मिला, और इंडिकेशन तो यही है कि यहाँ पे भी सेम ट्रेंड आपको नजर आएगा जिस तरीके से प्रेस्टीज का है कि 950 से लेकर 1000, जो कि 1000 इसका काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, वहां जाके आपको रेजिस्ट करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे भी 820 के स्टॉप लॉस के साथ आपको बने रहना चाहिए 980 से 1000 तक के लेवल्स के लिए। स्टेज पे तो एक राय है ही, अब रॉय रियलिटी पर भी व्यू है यहाँ अजीत का, यहाँ खरीदारी करने के लिए। चलिए एक बार टाटा मोटर्स में अपना स्टेक कम किया है, करीब एक 1.2% था उनका, 1.18, अब 1.09 कर लिया, यानी 30 लाख शेयर की सेलिंग की है। लेटेस्ट जून क्वार्टर का जो डेटा दिख रहा है। और दूसरा अजीत, टाटा मोटर्स के चार्ट को लेके आइए डायरेक्टर साहब, 6 महीना 1 साल ऑटो इंडेक्स से कंपेयर करिए, ये स्टॉक थोड़ा लैगार्ड हो गया। लोगों ने इसके ऊपर कॉन्ट्रा बेट्स भी लिए हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा उस हिसाब से चल नहीं रहा है, जैसे कि हीरो मोटो, आपका टीवीएस मोटर्स काफी अच्छा चल रहा है। इसमें क्या ट्रेड बनता है या अवॉइड है? अच्छा देखिए, अभी ऑफलेट एज अ डिस्क्लोजर पहले अभी रिकमेंड किया है हमने अपने क्लाइंट्स को भी, और आपने बिल्कुल सही रीजन बोला कि अंडर परफॉर्म किया पूरे सेक्टर को। तो शुरुआत हुई थी एमएनएम से, जो तेजी की शुरुआत हुई थी ऑटो पैक में। उसके बाद हमने उसका देखा कि बजाज ऑटो, हीरो मोटो को, टीवीएस काफी अच्छी परफॉर्मेंस हुई। टाटा मोटर्स अभी भी एक रेंज के ब्रेकआउट के ऑलमोस्ट अपर बैंड के पास है, करीब 450 के अराउंड का जो लेवल है, जहां पे कि ये पिछले करीब 3 महीनों में अगर आप देखेंगे तो एक बैंड में ये ट्रेड कर रहा है 450 से लेकर 360 का। तो अभी अपर बैंड के पास है और इंडिकेशंस अब फेवरेबल है। अगर आप पिछले 3 दिन से देखेंगे तो वॉल्यूम्स राइज कर रहे हैं, अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है स्टॉक। तो इंडिकेशन तो ये है कि जो फाइनली जो कंसोलिडेशन का फेज था वो ओवर होने वाला है, और दोबारा से स्टॉक अटेम्प्ट करेगा अपने रिकॉर्ड हाइक के लेवल। क्योंकि लास्ट टाइम देखिए जब इसने रिकॉर्ड हाइक अपने रीटेस्ट किया था
उस टाइम पे आउट परफॉर्मेंस टाटा मोटर्स की तरफ से थी, बाकी सारे स्टॉक कहीं ना कहीं सुस्त थे ऑटोज पैक में। तो अब देख लग रहा है कि दोबारा से उसी ट्रेंड को रिज्यूम करने के लिए तैयार है। और ब्रॉडली अगर बात करें तो 430 का लेवल मेरे हिसाब से आपके पास एक स्टॉप लॉस होना चाहिए टू प्ले दिस पोजिशनल मूव, जहाँ पे कि 480 से लेकर 500 ये आपके टारगेट एरियाज होंगे। देखिए प्रियंका 13% नीचे है टाटा मोटर्स 6 महीने में, जबकि निफ्टी ऑटो 7% ऊपर, यानी 20% की अंडर परफॉर्मेंस। 3 महीने में भी ऐसा ही कुछ है, लेकिन अब ये रिवर्स हो सकता है, जीत कह रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है, तो ये रिवर्स हो सकता है, इस पर जरूर नजर होगी। इस बीच कुछ और स्टॉक्स आज देख लेते हैं जहां पर अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती है। कल हमने देखा था पूरा फाइनेंस काउंटर बाजिंग था, इनफैक्ट बजाज ट्विंस परफॉर्म कर रहे थे। कह रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स, एक बार ये समझ लेते हैं। अजीत, आपकी ओपनिंग ट्रेड बेट्स क्या होंगी? देखिए प्रियंका, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि मिड कैप आईटी ये कंपैरेटिवली बेटर प्लेस है, बिकॉज जिस तरीके से रिबाउंड आया, मुझे लगता है कि एलटीआई आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक में। अगर आप देखेंगे तो पिछले करीब 4-5 महीनों से कंसोलिडेशन का एक बैंड बना हुआ है, जो कि अपर बैंड के पास आ चुका है स्टॉक करीब 4250 4260 का जोन पे। तो यहाँ से ब्रेकआउट होते ही आप एक अच्छा ट्रैक्शन आते हुए देखेंगे, कंटिन्यू करते हुए देखेंगे करीब 4430 तक के लेवल्स के लिए। तो यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं 4180 के स्टॉक के साथ। ठीक है, ऑलराइट, तो क्लियरली कई सारे सन फार्मा, डिविस लैब, बायोकॉन में ज्यादा आपको इस वक्त तेजी दिख रही है। ट्रेडिंग बेट्स कहाँ लिए जा सकती हैं? अजीत, कहाँ होगी आपकी नजर ऑटो स्पेस में? कौन सी ट्रेडिंग बेट ली जा सकती है? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है प्रियंका यहाँ पे, बिकॉज एक डिप के बाद इसने अपने 20 डेज ऑफ एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के पास 4-5 दिनों तक कंसोलिडेशन करके दोबारा से यहाँ पे रिज्यूम कर रहा है अपनों को। और मेरे हिसाब से मोमेंटम रीगेन करेगा ये 149 के ऊपर। तो ये रिस्क रिवॉर्ड करंट लेवल्स भी फेवरेबल है। मेरे 144 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें और फिर एक नए हाई के लेकर 155-160 तक के लेवल्स के लिए आप इसमें वेट कर पाएंगे। आईटी पैक में भी आपको कुछ बेट्स तो सामने नजर आ रही हैं। HCL टेक आप देखें यहाँ थोड़े से। ये देखते साहब, अजीत कल के ट्रेडिंग सेशन में भी 6% अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर था स्टार, आज भी 2% ऊपर है। इनफैक्ट ये 900 के लेवल से करेक्ट होकर फिर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे आपको ट्रेड लगता है, क्या नजर आता है? अच्छा देखिए, बिल्कुल यहाँ पे 2 चीजें हुई हैं कि पहला जो फेज था पोस्ट लिस्टिंग वो काफी डल रहा, उसके बाद एकदम वर्टिकल डिक्लाइन आया है, करीब 720 से लेकर 470 तक के लेवल्स के लोज बने और ऑलमोस्ट एक वर्टिकल राइज भी देखने को मिल रहा है। पिछले करीब आप देखेंगे 7-8 सेशन में, 10 सेशन में उस पूरे डिक्लाइन को उसने रिवर्स कर दिया। तो इंडिकेशन तो ये है कि वॉल्यूम के साथ ये रिकवरी एक्सटेंड करते हुए दिखेगी। बट हाँ, क्योंकि ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग मूव आ चुका है तो रेजिस्टेंस भी नजदीक है, करीब 720 का जोन है वो मेरे हिसाब से अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे एक्ट करेगा। तो आपको फ्रेश बाय करना है तो अगर आपको इंट्राडे में कोई डिप मिलता है करीब 675 के राउंड पे, तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 660 आपका स्टॉप लॉस होगा 720 तक के टारगेट्स के लिए। खबर ये भी आ रही है कि जितनी भी MFIs हैं, जो छोटी फाइनेंस कंपनीज हैं जो गांव में और छोटे कस्बों में लोन देते हैं, वहां पे इनफैक्ट हमने आज एक डिस्कशन भी इस पर लगाया हुआ कि MFIs कैसे गेन कर रहे हैं मार्केट शेयर बैंक्स के प्रति, और क्रेडिट एक्सेस एक बड़ी MFI स्टॉक है। साथ ही फार्मा फोकस में हेल्थ केयर में मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर और नारायण हृदयालय, इन दोनों स्टॉक्स पर अजीत आप अपनी राय दीजिए, क्योंकि फार्मा पर आज सुबह ही हम कुछ से भी डिस्कशन कर रहे थे, उन्होंने भी फार्मा स्पेस में कुछ तमाम काउंटर्स की बात की, चाहे फिर डाबर हो, बायकॉन हो। बायकॉन में अभी फिलहाल चार्ट इतने मजबूत नहीं आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं, लेकिन हेल्थ केयर स्पेस में नारायण हृदयालय, मैक्स हेल्थ केयर क्या फेवरेबल है अब भी पोजिशन? देखिए, खासतौर से नारायण हृदयालय में इसमें काफी मेजर कंसोलिडेशन देखने को मिला और उस पूरे कंसोलिडेशन में सबसे इम्पोर्टेंट ये रहा कि इसने अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस को रिस्पेक्ट किया और ऑफ लेट जो इसमें एक अपटिक आया था फ्रॉम द लेवल अराउंड 630 टू 680, वॉल्यूम्स बहुत एक्सपोनेंशियली राइज हुए थे, ऑलमोस्ट 4 टाइम 5 टाइम्स ऑफ द एवरेज वॉल्यूम, करीब 1 लाख शेयर्स में एवरेज काम होता है 10 दिन का, जो कि करीब 5.5 लाख शेयर का। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो कंसोलिडेशन था, जो पॉज था, वो इसमें अब खत्म हुआ है और ये मूव ग्रेजुअली एक्सटेंड करेगा टुवर्ड्स द लेवल ऑफ अराउंड 740 760, जो कि रिकॉर्ड हाई एरिया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको बने रहना चाहिए। इनफैक्ट फ्रेश बाय भी आप यहाँ पे ग्रेजुअली करिए, बिकॉज ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल चुका है पिछले 3 दिनों में। तो अगर 680 670 के जोन में मिलता है तो काफी अच्छा बाय होगा। 660 आपका स्टॉप लॉस होगा, 740 760 तक के टारगेट्स के लिए। 670 के लेवल्स दिखने पर ग्रेजुअल बाइंग की राय यहाँ पर मिलती हुई नारायण हृदयालय पर, लेकिन इस बीच जहाँ टेक्निकल पिक्स लगातार हम आपको बता रहे हैं, फंडामेंटल पर अजीत आपसे राय जानना चाहेंगे। मजबूती 4% की तेजी इस वक्त दिख रही है।
बिल्कुल वहां से देखिए यहाँ पे रिबाउंड जरूर दिख रहा है और काफी मेजर लेवल से बेसिकली मैं कहूंगा बिकॉज जो अगर आप उसको मल्टीपल टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे तो ऑब्वियसली सारे ही एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, बट वीकली टाइम फ्रेम पे जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस थे प्लस द सेम टाइम जहां से इसका लास्ट टाइम एक डिसाइसिव ब्रेकआउट आया था 84 का जोन, उसको रिस्पेक्ट करके ये रिबाउंड कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी तो यही है कि आज जैसे ये 20 डेज ऑफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसको क्रॉस करने का अटेम्प्ट कर रहा है, तो अगर ये सक्सेसफुल होता है 90 के ऊपर क्लोज करने में तो 96 से लेकर 98 तक के लेवल्स शॉर्ट टर्म में आपको देखने को मिल जाएंगे और वी जस्ट प्लेइंग अ रिबाउंड। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, आपके स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्ट होने चाहिए और अभी के हिसाब से 86 आपका स्टॉप लॉस बनता है। ओके 86 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, पॉजिटिव यहाँ पर आउटलुक दिख रहा है। लेकिन प्लेटफॉर्म स्टॉक्स एक बार देखते हैं, कैम्प्स में हम देख रहे हैं 1.5 से 2% की तेजी यहाँ पर नजर आ रही है। इस बीच एक बार BSE